सेना में नई भर्ती स्कीम अग्निपथ को लेकर पूरे देश भर में भारी विरोध जो है वो हो रहा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जी हैं। सर, केंद्र सरकार ने नई भर्ती स्कीम लेके आई थी आर्मी में, लेकिन ये अग्निपथ स्कीम जो है अग्निवीरों को रास नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? यह नई भर्ती योजना नहीं है, यह एक एडिशनल स्कीम है। तो एक तो आंदोलनकर्ताओं ने इसको समझना चाहिए कि मिलिट्री में देश की सुरक्षा में जो रिक्रूटमेंट है उसको बंद करके नहीं कर रहे हैं, वो तो चालू ही रहेगी। एक एडिशनल है जो पूरे दुनिया में यह पैटर्न चलता है कि जिसमें कुल मिलाकर एक 4 साल के कालावधि में मिलिट्री में जाकर देश की सेवा करने के बाद मिलिट्री एजुकेशन लिया हुआ जिसको डिसिप्लिन है, ऐसे लोगों की संख्या भी समाज में बढ़ाते जाना। क्योंकि हम ये मानते हैं, हम इस पर कन्विंस है, जो रिटायर्ड मिलिट्री मैन है वेरी डिसिप्लिन, और वो रिटायरमेंट के बाद मिलिट्री रिटायरमेंट के बाद जहाँ सर्विस करेगा लोग उसको प्रेफर कर देंगे, ये इज़ वेरी गुड मैन। तो यह, और जो अभी अग्निपथ नई योजना आई है उसमें से भी 25% ये रेगुलर सर्विस में कंटिन्यू हो जाएगा। वैसे भी मिलिट्री में जो रिक्रूटमेंट होती है वो 15 साल ज़्यादा से ज़्यादा ही होती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रिक्रूटमेंट जैसी 60 तक चलती है। अलग अलग कारणों से वो है कि भाई उसकी उतनी क्षमता इतने सालों तक नहीं चलेगी, तो वो जल्दी रिटायर होता है, और आने के बाद उसकी आवश्यकता होगी तो और सर्विस भी करता है। तो मुझे लगता है कि पहले तो जो गलतफहमी है कि कुल मिलाकर मिलिट्री के रिक्रूटमेंट ही बंद करेंगे, ऐसा नहीं है। ये एडिशनल योजना आई है, और जो आंदोलन चल रहा है वो तो बहुत आश्चर्यकारक है। देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले क्या देश की प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं? वो आंदोलन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन ट्रेनें जलाएंगे, लोगों को तकलीफ देंगे। तो इसका अर्थ है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है, और जो 2014 में मोदी जी पंतप्रधान बनने के बाद लगातार चल रहा है कि मोदी जी कुछ भी करे विरोध करना, कुछ विरोध चलते हैं, कुछ विरोध बुझते हैं। तो मुझे लगता है कि और जो युवा सर्विस के लिए तड़प रहे हैं आंदोलन से, वो नॉट ओनली मिलिट्री, सभी सर्विस के लिए वो दीवार हो जाएंगे। उनके मन में एक ही सवाल है ना कि आखिर 4 साल बाद क्या होगा उनका? अरे भाई, 4 साल के बाद 25% तो कंटिन्यू हो जाएंगे। सबसे मुद्दे के बाद जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट है वो तो होने वाली है ना, जिनको चाहिए ना। ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री में सर्विस कितने करते हैं? 8 साल से लेकर 15 साल तक, ये 4 साल हुआ। तो जिनको 8 साल से लेकर 15 साल तक में जाना है उसके लिए रिक्रूटमेंट है ही। दिस इज़ अ एडिशनल प्रपोजल, जिसमें से एक स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी मिलिट्री के लिए, प्रशिक्षित लोग हो जाएंगे, वापस सिविलियन बनेंगे, लेकिन रिटायर्ड मिलिट्री मैन बन जाएंगे, जिसका समाज में भी एक जो डिसिप्लिन लोग, मिलिट्री प्रशिक्षण वाले लोग बनने चाहिए, उसके लिए लाभ रहेगा। सेकंड थिंग, तनख्वाह इसमें अच्छी है, और रिटायरमेंट के बाद 11 लाख का पैकेज देने वाले हैं कि जिससे वो कुछ भी कर सकेगा। कई गवर्नमेंट ने, यूपी से लेकर कई गवर्नमेंट ने इनको अपने स्टेट की रिक्रूटमेंट में प्रायोरिटी देने का निर्णय किया है। तो इसमें क्या नुकसान क्या है? इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये पॉलिटिसाइज एजिटेशन चल रहा है, और इन तरुणों को मालूम नहीं है कि इनमें से जो केसेस लगेंगे उनमें से तो नॉट मिलिट्री, सब प्रकार की नौकरियों के लिए वो डिबार हो जाएंगे। केंद्र सरकार बीजेपी जो है इस स्कीम को अच्छा बता रही है, मिलिट्री और युवाओं की भलाई के लिए बता रही है, बावजूद इसके युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है युवाओं को मनाने में जो है असफल साबित हो रही है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जो नॉर्मल युवा है, जो ठीक प्रकार से समझता है कि भाई पूरे दुनिया में ये पैटर्न चला, अपने यहाँ रिक्रूटमेंट बंद नहीं हुई, ये एक एडिशनल योजना है, इसमें अच्छी तनख्वाह है, रिटायरमेंट के बाद 4 साल के बाद भी 25% उसमें से कंटिन्यू हो जाएंगे, और सबसे महत्व की बात, आने के बाद कई जगह जॉब्स के अपॉर्चुनिटी रहेगी, इनको प्रायोरिटी रहेगी। यह मानने वाला युवा इसमें सहभागी नहीं होगा। हमारे मराठी में कहावत है, हिंदी में कैसे कन्वर्ट करूँ, झोपलेल्याला उठवणं सोपं असतं, मैं क्या बता रहा हूँ, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, जो असली में नींद में है उसको उठाना बहुत आसान है। जिसने उसका ड्रामा किया आहे की मैं सोया हूँ, जिसको मराठी में सोंग कहते, झोपेचं सोंग घेतलेलं उठवणं फार अवघड आहे। आणि त्यामुळे केंद्र सरकार जे पॉलिटिसाइज आहेत
त्यांना काय कन्व्हिन्स करणार. जे याच्यात समजून घेण्याच्या मनस्थितीत आहे, जो समझने वाले हैं वो इसमें समझ जाएंगे. राहुल गांधी का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि जिस प्रधानमंत्री को माफ़ी वीर बताते हुए कहा है कि जैसे उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी वैसे ही ठीक युवाओं से भी उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी. ऐसे किसानों के आंदोलनों में भी आपको मालूम है कि सारी दुनिया मानती है, सारे किसान तज्ञ मानते हैं कि तीनों कानून हे किसानों के लिए आवश्यक थे. केंद्र सरकार जे पॉलिटिसाइज आहेत त्यांना काय कन्व्हिन्स करणार. जे याच्यात समजून घेण्याच्या मनस्थितीत आहे, जो समझने वाले हैं वो इसमें समझ जाएंगे. राहुल गांधी का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि जिस प्रधानमंत्री को माफ़ी वीर बताते हुए कहा है कि जैसे उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी वैसे ही ठीक युवाओं से भी उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी. ऐसे किसानों के आंदोलनों में भी आपको मालूम है कि सारी दुनिया मानती है, सारे किसान तज्ञ मानते हैं कि तीनों कानून हे किसानों के लिए आवश्यक थे. लेकिन मोदी जी फ्लेक्सिबल है, इसलिए किसानों की माफ़ी मांगी यानी किनकी माफ़ी मांगी कि यह कानून रद्द करने के बाद किसानों पर अन्याय होने वाला है. लेकिन ये आंदोलन साल भर चला, इसलिए मैं पीछे ले रहा हूँ. आंदोलकों की माफ़ी नहीं मांगी, उन किसानों की माफ़ी मांगी कि जिनका वो कानून रद्द करने के बाद नुकसान होने वाला है. ये सॉरी आई कांट इम्प्लीमेंट दिस, इसको समझो. उनका कहना है कि अग्निपथ स्कीम भी जो है वापस लेना पड़ेगा और युवाओं से माफ़ी मांगनी पड़ेगी. मैं मालूम नहीं यानी मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें जो असली एलिजिबल टू जॉब्स है वो इस योजना को ठीक समझेंगे. एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि अग्निपथ को लेकर ही जो है महाराष्ट्र में अभी तक शांति थी, लेकिन कांग्रेस जो है अभी प्रदर्शन करने वाली है इसको लेकर. ऐसा है कि असली जो दुख है वो जो इंक्वायरी चल रही है वही दुख है, और इसके कारण पूरा देश समाज एक दूसरे से अनार्की की ओर लेकर जाने का प्रयत्न है. सरकार उसके लिए सक्षम है, प्रशासन उसके लिए सक्षम है. शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, जिनका साफ तौर पर कहना था ये जो नई भर्ती स्कीम लाई गई है ये युवाओं और सेना के हित में है. जानबूझकर इस स्कीम को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है. कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.